सवाल यह है कि निकाह के बारे में जो एक तवील अरसा जो लेट कर रहे हैं आजकल कि पहले रिश्ता तय होता है, उसके बाद वो भी नौकरी के बाद, फिर उसके बाद नौकरी के बाद भी फिर वो एक सर्टन अमाउंट कमाना, फिर उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें होती हैं। एक लंबा अरसा इंसान का गुजर जाता है जवानी का। देखिए एक सिस्टम बन चुका है ये, हालांकि दुरुस्त नहीं। इंसान बालिग हुआ, अडल्ट हुआ, जिस्मानी तौर से ये वो रेडी हो जाता है कि वो आगे बढ़े, निकाह करे और ज़िंदगी गुजारे। ये फितरत अल्लाह ताला ने हर मखलूक में दी है। जानवरों में भी सेम होता है। वो एक एज को पहुंचता है, जैसे इसमें हार्मोनल चेंज आते हैं और वो मेटिंग करना शुरू कर देते हैं, उनकी औलादें होना चालू हो जाती है। एक सिंपल प्रोसेस है ये, और अल्लाह ने ऐसी मखलूक़ात को बनाया। इंसान भी इसी तरह से बालिग हुआ, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आए, निकाह की इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास एक बहुत लंबा अरसा जो है निकाह टाल दिया जाता है। लंबा अरसा बोले तो वो पता नहीं कितना लंबा हो सकता है, वो किसी को इंतहा नहीं। जिसको मैं आमतौर से बोलता हूँ कि तकरीबन 22, 23, 24 साल बाद रस्म का लॉलीपॉप मिलता है, मतलब अभी भी खाली रहता है। उसके बाद फिर अच्छी नौकरी लगने के बाद सर्टन वेल्थ अमाउंट जमा करने तक, समझो 27-28 साल तक, समझे ना, ये होता है। फिर उसके बाद फिर वो शादी भी तय होती है, उसको भी पता नहीं ये वो, अभी ये अभी फला इनो बीमार है, इनो ऐसे इनो वैसे, मतलब एक अजीब ओकेजन है वो। फिर उसके लिए कई महीनों की तैयारियां और ये सारी चीज़ें इतनी खुरापाते हैं। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल शादी तय पाती है, इंसान का निकाह होता है। तो कभी कभार दोस्त भी फिर दूसरे दोस्त को बोलते हैं अब 30 साल का हो गया, निकाह हो रहा था, थोड़े दिन के लिए काय को, मतलब 30 ईयर्स एज हो गई, अब क्या करते यार। 58 बताइए एवरेज एज है दुनिया के अंदर लोगों की, तो क्या करता शादी करके। मजाक तन मजाक से बोलते हैं मेरे यार। तो ये हालत हो चुकी है। तो मैं गुजारिश करूंगा वालिदैन से जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपने बच्चों को फितने से बचाने के लिए, जिना से बचाने के लिए, आंखों की बुराइयों से बचाने के लिए, शर्मगा की बुराइयों से बचाने के लिए, आप दिन को मुकम्मल करने के लिए उनका निकाह करने की जल्द से जल्द फिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब जिम्मेदारियाँ आती है ना, इंसान सब कुछ करता भी है। एक मिसाल देता हूँ बात समझने की। एक इमारत जो बन रही है, समझ लीजिए आपको इमारत बना रहे हैं, 4-5 फ्लोर बनने वाले उसको, मतलब 4-5 स्लैब्स, कितने टन वेट आने वाला है उसका जब कॉलम बनाया जाता है ना अभी, जिसमें 8-10 फीट का भराई हो जाती है, अभी स्लैब नहीं आया उस पर। जब वो कॉलम बन जाता है ना, उसका जब मारिए उसको, पूरा कॉलम वाइब्रेट करता है। जिसको नॉलेज नहीं है बोलेंगे अरे ये तो वाइब्रेट कर रहा है, अभी सिर्फ 5 माला बिल्डिंग बनने वाले, वो कॉलम का बेस खाली ऐसा मारिए पूरा वाइब्रेट करता है। लेकिन जब इमारत बन जाती है फिर मार के देखिए, उसका आपका हाथ वापस आता है। रीजन की उस पर बोझ आ गया। जब बोझ आ जाता है ना तो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है उसी के लिए, वरना खाली कॉलम वाइब्रेट करता है। तो वैसे ही होता है जब इंसान को आप सोचे नहीं अभी क्या है, अभी तो ये होगा, अभी तो कमाएंगे, अभी फला करेंगे, एक लंबा सा आप गुजार देते जिंदगी के याद रखिए। जिम्मेदारियां आएंगी तो आप देखेंगे बच्चों के अंदर वो सलाहियतें भी आती है। अब आप जिम्मेदारी दे रहे नहीं, बच्चा बच्चा बोल रहे, वो बच्चा ही रह रहा पूरी जिंदगी पर, ना कमाता ना धमाता ना कोई जिम्मेदारी। फिर एक टाइम आता वालिदैन पीछे भागते हैं, अरे शादी कर ले, बोलता अभी नहीं देखेंगे, अरे बेटा ऐसा मत कर, फला कर ले, अभी तुम ढूंढो जाओ। फिर वो रिजेक्शन मोड में रहता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये नहीं होता, वो पसंद नहीं आ रही, चूंकि वो अकेला रहने का भी एक टाइम में इंसान आदी हो गया है ना, फिर किसी के साथ रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है ना, ह्यूमन नेचर। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।